फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबने पढ़ लिया प्लांट किंगडम पार्ट फर्स्ट, तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम पार्ट सेकंड, जिसमें हम कवर करेंगे सीबीएसई क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड नीट लेवल एमसीक्यूज, मेनली फोकस्ड ऑन नीट लेवल एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मोसेस, तो हम मोसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या होता है, जो मोसेस में गैमेटोफाइट कहलाता है, और ये बना होता है दो स्टेज से, प्रोटीनिमा और लीफी स्टेज से। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग के द्वारा। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स होता है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स होता है स्पोरोफाइट में, एंड उसके पास क्या होता है, फूट होता है, सेटा होता है और कैप्सूल होता है। एंड स्पोरोफाइट क्या इलाबोरेट होता है लिवर रॉड्स में, एंड कैप्सूल जो होते हैं कंटेंस करते हैं स्पोर्स को, फॉर्म्ड होते हैं आफ्टर मियोसिस के द्वारा। एंड मोसेस एक इलाबोरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्जल का। और एग्जाम्पल ऑफ फ्यूनेरिया, स्पैग्नम एंड पॉलीट्राइकम की चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, मोसेस के एग्जाम्पल हैं। एंड अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि इंक्लूड होता है हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स, एंड फाउंड होते हैं कूल डैम्प एंड सेडी एरियाज में। फ्लोरिश वेल होते हैं इन सैंडी सोइल में। एंड फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो कि पोसेसेस करते हैं वेस्कुलर टिश्यूज को, जैसे कि जाइलम को एंड फ्लोएम को। डोमिनेंट फेज जिसमें स्पोरोफाइट होता है, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं टू रूट्स में, स्टेम में एंड लिप्स में। लिप्स स्मॉल होते हैं और लार्ज होते हैं। यूज किए जाते हैं मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, एंड यूज किए जाते हैं सॉइल बाइंडर्स के लिए। एंड ग्रोन होते हैं एज ए ऑर्नामेंटल्स की तरह ग्रोन होते हैं, और बियर करते हैं स्पोरेंजिया जो कि सबस्टैंडर्ड होता है लीफ लाइक अपेंडेजेस, जैसे कि जिसे स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरोफिल्स में डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसे स्ट्रोबिलाई और कोन्स बोलते हैं। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है स्पोर्स मियोसिस के द्वारा इन मदर सेल्स में, एंड स्पोर जर्मिनेट करता है और गिव करता है इन कंस्पीशियस स्मॉल मल्टीसेल्युलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलवाइड गैमेटोफाइट, जिसको बोलते हैं प्रोथैलस। एंड थैलवाइड रिक्वायर्स करता है कूल डैम्प से सेडी प्लेस टू ग्रो करने के लिए। नीड होता है वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए। एंड गैमेटोफाइट बियर करते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को, जैसे कि एंथ्रीडिया हुआ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हुआ आर्किगोनिया। एंड वाटर क्या होता है, नीडेड होता है ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स को इन द माउथ ऑफ आर्किगोनियम सॉरी। एंड एंथ्रोजोइड्स क्या होता है, फ्यूजेस विथ एग होता है एंड इन द आर्किगोनियम में, एंड फॉर्म करता है जाइगोट को। एंड जाइगोट डेवलप्स होते हैं मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट में। एंड मोस्टली टेरिडोफाइट्स होते हैं प्रोड्यूस होते हैं सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स से। एंड स्पोरस प्लांट्स में क्या होता है कि अदर प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मेगा स्पोर और मैक्रो और माइक्रो स्पोर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हेटेरोस्पोर्स। और जो स्पोर्स होते हैं जर्मिनेट करते हैं एंड राइज करते हैं फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स में। एंड विद इन फीमेल गैमेटोफाइट जो जाइगोट होता है डेवलप होता है इनटू यंग एम्ब्रियोज में। एंड इसका ये इवेंट का जो प्रिकर्सर है वो सीड हैबिट होता है, और ये कंसिडर्ड होता है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इवोल्यूशन में। डिवाइडेड होते हैं 4 पार्ट में, जैसे कि सिलोप्सीडा हुआ, लाइकोप्सीडा हुआ, एस्फिनोप्सीडा हुआ, टेरिडोप्सीडा हुआ, यानी जिसका एग्जांपल सिलाजिनेलिया एंड साल्विनिया है। यहाँ पे सिलाजिनेलिया एंड साल्विनिया का डायग्राम दिया हुआ है। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करेंगे। ये ओव्यूल्स जो होते हैं वो इनक्लोज नहीं होते हैं ओवरी वाल से, एंड जो सीड होते हैं वो डेवलप करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, जो कि कवर्ड नहीं होते हैं। और जो इसमें इंक्लूड होता है मीडियम साइज ट्री और लार्ज ट्री और स्क्रब्स होते हैं। एंड सेक्विया जो होता है गेंट रेडवुड है वो टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज होता है किस चीज़ का, जिम्नोस्पर्म्स का। एंड रूट्स जो जनरली होते हैं टैप रूट्स पाया जाता है। एंड जिम्नोस्पर्म में जो होते हैं रूट जो होते हैं सम फंगल एसोसिएशन होता है इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। एंड रूट्स जो होते हैं इन सम हैव स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होता है विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। एंड स्टेम्स और ब्रांच होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं।
जो लीव्स होते हैं सिंपल होते हैं और कंपाउंड होते हैं। लीव्स क्या होते हैं, वेल अडेप्टेड होते हैं और विथस्टैंड करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में और वाइंड में। पीनट लीव्स होते हैं परसिस्ट करता है फ्यू ईयर्स के लिए। एंड जो नीडल लाइक लीव्स होते हैं रिड्यूस करता है सरफेस एरिया को। एंड जो सक्कन स्टोमाटा है एंड थिक क्यूटिकल ऑफ नीडल लाइक लीव्स होते हैं हेल्प करते हैं रिड्यूस करता है वाटर लॉस को। एंड हेट्रोस्पोरस होता है प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर को एंड मेगा स्पोर को। एंड सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफाइल्स, स्पोरोफाइल्स में मॉडिफाइड होते हैं। स्पोरोफाइल्स जो होते हैं बियर करते हैं स्पोरेंजिया होता है जिसमें जो स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। जो स्पोरोफाइल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल्स, मेगा स्पोरोफाइल्स। एंड मेल एंड फीमेल कोन्स जो होते हैं वो भी बॉर्न होते हैं आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट ट्रीज पे। और मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या होता है, डू नॉट हैव, उनके पास नहीं होता है एक इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्सिस्टेंस। एंड पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम आर्क से, कैरीड होते हैं बाय एयर करंट के द्वारा। एंड मीट करते हैं ओपनिंग द ओव्यूल, जैसे ही ओव्यूल ओपन होता है वो मीट करते हैं। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है एक एम्ब्रियो में। एंड ओव्यूल डेवलप होता है सीड में। माइक्रोफिलस जो होता है वो माइक्रोफाइल्स जो होते हैं वो उनका अरेंजमेंट होता है मेल स्ट्रोबिलाई में। एंड बियर करते हैं स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट में कहलाते हैं पोलन ग्रेन्स। एंड पोलन ग्रेन्स जो होते हैं डेवलप्ड होते हैं विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। जो मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं फीमेल स्ट्रोबिलाई में एंड बियर करते हैं मेगा स्पोरेंजिया। एंड मेनली कंसिस्ट होते हैं बने होते हैं बॉडी से जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस एंड प्रोटेक्टेड होते हैं इनवेलप से। एंड मेगा स्पोर मदर सेल जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं फ्रॉम अ सेल ऑफ न्यूक्लियस से। एंड मदर सेल अंडरगोज मियोसिस में जाता है फॉर्म करता है 4 मेगा स्पोर्स को। डायग्राम में दिया हुआ है, एक चीज़ का डायग्राम है हम जानेंगे। ये डायग्राम है जिम्नोस्पर्म का ये डायग्राम दिया हुआ है। एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है एंड रेंज होता है फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू टॉल ट्रीज में। एंड डिवाइडेड होता है इनटू 2 में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, डाइकोटिलीडन मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन में क्या होता है कि 2 कोटिलीडन होता है सीड में। एंड रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीव्स में। एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं 4, 2 और 5 नंबर होते हैं ईच फ्लोरल ओरल में। एंड इनके पास टैप रूट्स होते हैं। मोनोकोटिलीडन के पास क्या होता है कि 1 कोटिलीडन होता है सीड में। पैरेलल वेनेशन होता है लीव्स में। ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं 3 मेंबर्स होते हैं इन ईच फ्लोरल ओरल में। एंड फाइब्रस रूट्स पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है कि फ्लावर है। एंड मेल सेक्स ऑर्गन क्या है कि स्टामेन है। स्टामेन बना होता है फिलामेंट से विद एन एंथर से एट द टिप पर। एंड जो पोलन मदर सेल होते हैं डिवाइड होते हैं मियोसिस के द्वारा और प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर्स जो कि मैच्योर्स होते हैं इनटू पोलन ग्रेन्स में। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है कि पिस्टिल है। पिस्टिल बना होता है ओवरी से एट द बेस पर और लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल होता है और स्टिग्मा पाया जाता है। एंड ओवरी बना होता है ओव्यूल से। एंड ओव्यूल क्या होता है उसके पास मेगा स्पोर मदर सेल होता है अंडरगोज मियोसिस में जाता है एंड फॉर्म करता है 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स को। एंड 3 ऑफ देम उसमें से क्या होते हैं डीजनरेट होते हैं। एंड 1 डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक बनाता है। नीचे एम्ब्रियो सैक के प्रत्येक एम्ब्रियो सैक के पास क्या होता है 3 सेल एग अपरेटस पाया जाता है इसमें 1 एग सेल होता है एंड 2 सिनर्जिड्स होते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। एंड जो पोलर न्यूक्लियाई होता है फ्यूज टू प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n। एंड पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं फ्रॉम द एंथर से एंड कैरीड होते हैं वाइंड के द्वारा। एंड अदर एजेंसीज जैसे कि स्टिग्मा और फिर पिस्टिल होता है और ये के द्वारा। और जो प्रोसेस होता है उसे पॉलिनेशन बोलते हैं। एंड पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जर्मिनेट होते हैं और स्टिग्मा पर और रिजल्टिंग पोलन ट्यूब्स होते हैं ग्रो करते हैं थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच करते हैं ओव्यूल के पास।
जो पोलन ट्यूब होते हैं इंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक में, जहाँ पे 2 मेल गैमेट्स होते हैं डिस्चार्ज होते हैं एंड 1 मेल गैमेट फ्यूज करता है एक सेल से एंड फॉर्म करता है जाइगोट सीन गैमी एंड अदर मेल फ्यूज करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से एंड प्रोड्यूस करता है ट्राई डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN एंड बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इन्फ्यूजन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस इवेंट को क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो इवेंट है यूनिक होता है एंजियोस्पर्म के लिए एंड जाइगोट डेवलप्स होता है इनटू एन एम्ब्रियो में एंड जो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन जो होता है डेवलप होता है इनटू एंडोस्पर्म में, जो कि प्रोवाइड करता है नरिशमेंट को, नरिशमेंट भी डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स होते हैं जो कि डीजनरेट होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद एंड ओव्यूल्स जो होते हैं डेवलप होते हैं सीड में एंड ओवरीज डेवलप्स होते हैं फ्रूट्स में एंड सीड्स को होते हैं इंक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स के द्वारा। डायग्राम में दिया हुआ है एंजियोस्पर्म एंड प्लांट्स लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हम पढ़ेंगे प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस के बारे में। तो प्लांट में क्या होता है कि बहुत हेप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, डिवाइड होते हैं माइटोसिस के द्वारा और ये फॉर्म करते हैं हेप्लॉयड एंड डिप्लॉयड प्लांट बॉडीज़ को। हेप्लॉयड प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट कहते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है गैमेट को माइटोसिस के द्वारा ना आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो जाइगोट होते हैं उसको डिवाइड इन बाई माइटोसिस के द्वारा एंड प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉयड प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट एंड प्रोड्यूस करते हैं हेप्लॉयड स्पोर्स मियोसिस के द्वारा एंड स्पोर्स क्या होता है डिवाइड होता है माइटोसिस के द्वारा एंड फॉर्म करता है हेप्लॉयड प्लांट बॉडी। एंड इस प्रकार ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। हेप्लॉन्टिक में क्या होता है कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन रिप्रेजेंट होता है ओनली द जाइगोट के द्वारा एंड जो जाइगोट होता है अंडरगो जाता है मियोसिस में टू फॉर्म करता है हेप्लॉयड स्पोर्स को एंड डिवाइड करता है माइटोटिकली टू फॉर्म करता है गैमेटोफाइट को एंड द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज आता है जिसमें फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनते हैं। एग्जाम्पल हेप्लॉन्टिका एल्गी सच एज बॉलवॉक्स स्पाइरोगैरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। डायग्राम में हेप्लॉन्टिक को दिखाया गया हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया मैंने। अब चलो डिप्लॉन्टिक को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ डिप्लॉन्टिक को और फिर इसे डायग्राम में अच्छे से रीड आउट करना है। डायग्राम में वही सब लिखा हुआ है जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अच्छे से समझ लेना। तो इस डिप्लॉन्टिक में क्या होता है जो कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज में रहता है एंड जो गैमेटोफाइटिक फेज होता है रिप्रेजेंट होता है सिंगल और फ्यू सेल्ड को जिसको हेप्लॉयड गैमेटोफाइट बोलते हैं। इसके एग्जांपल होता है एल्गी होता है फ्यूकस होता है ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स होते हैं। गैमेटोफाइटिक फेज होता है फ्यू से लेकर के मल्टी सेल तक। यहाँ डायग्राम में डिप्लॉन्टिक में यही सब दर्शाया गया है एंड हेप्लोडिप्लॉन्टिक। चलो इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं फिर डायग्राम में देखना। हेप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है कि इंटरमीडिएट कंडीशन होता है हेप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक के बीच का। इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होते हैं कि मल्टी सेलर होते हैं और अक्सर फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन जब ये डिफरेंट डोमिनेंट फेजेज में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो हेप्लोडिप्लॉन्टिक का यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड बच्चों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जो बच्चे 11th एंड 12th CBSE बायोलॉजी से हैं उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मैंने MCQ बेस्ड नोट्स बनाए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।